ये कहानी है एक ऐसे क्रांतिकारी की जिसे कुछ लोग भगवान मानते हैं तो कुछ क्रांति का अग्रदूत। आज की कहानी है आदिवासी क्रांतिकारी बिरसा मुंडा की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं महान क्रांतिकारी बिरसा मुंडा के बारे में। आबुआ दिसुम आबुआ राज यानी हमारा देश हमारा राज का नारा देने वाले लोकनायक, जिन्होंने आदिवासियों के सम्मान, स्वाभिमान, स्वतंत्रता और सबसे मुख्य उनकी संस्कृति को बचाने के लिए आत्मसमर्पण और बलिदान दिया, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। जननायक बिरसा मुंडा ने महज 25 साल का जीवन जिया, परंतु इस छोटे से सफर में पूरे साहस और शौर्य का प्रदर्शन कर हमेशा के लिए अमर हो गए। वास्तव में बिरसा मुंडा देशभक्ति एवं वीरता का प्रतीक थे, जिन्होंने केवल आदिवासियों के लिए ही नहीं परंतु उनके साथ साथ इस देश की अखंडता, इसकी गौरवशाली संस्कृति और आदिवासी परंपरा के संरक्षण, आदिवासियों के जल जंगल जमीन के लिए स्वयं को न्यौछावर कर दिया। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को भारत के राज्य झारखंड में रांची जिले के उलिहातू नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम सुगना मुंडा और उनकी माता का नाम करमी हेतु मुंडा था। उनका जन्म बृहस्पतिवार के दिन हुआ था, इसलिए मुंडा रीति रिवाजों के अनुसार उनका नाम बिरसा रखा गया। बिरसा मुंडा का बचपन अपने घर में ननिहाल में मौसी की ससुराल में बकरियों को चराते हुए बीता। बाद में उन्होंने कुछ दिनों तक चाईबासा के जर्मन मिशन स्कूल में शिक्षा ग्रहण की, परंतु स्कूलों में उनकी आदिवासी संस्कृति का जो उपहास किया जाता था वह बिरसा को सहन नहीं हुआ। इस पर उन्होंने भी पादरियों का और उनके धर्म का भी मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। फिर क्या था, ईसाई धर्म प्रचारकों ने उन्हें स्कूल से निकाल दिया। इसके बाद बिरसा के जीवन में एक नया मोड़ आया। बिरसा गांव-गांव घूमकर आदिवासियों को जागरूक करने लगे। उन्होंने आदिवासियों को समझाना शुरू किया कि मिशनरी व ब्रिटिश अलग अलग नहीं हैं, बल्कि दोनों एक ही हैं और हमारे शत्रु हैं। इन्हीं के शोषण के कारण हमारी स्थिति दयनीय बनी हुई है। बिरसा मुंडा द्वारा आरंभ आंदोलन सर्वप्रथम धार्मिक था, जिसका प्रमुख उद्देश्य ईसाई मिशनरियों के विरुद्ध लोगों को एकजुट करना और आदिवासियत की रक्षा करना था। 1895 में बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों की लागू की गई जमींदार प्रथा और राजस्व व्यवस्था के साथ जल जंगल जमीन की लड़ाई छेड़ दी। उन्होंने खुद सूदखोर महाजनों के खिलाफ भी जंग का ऐलान किया। यह एक विद्रोह ही नहीं था, बल्कि अस्मिता और संस्कृति को बचाने की लड़ाई भी थी। बिरसा मुंडा ने हथियार इसलिए उठाया क्योंकि आदिवासी दोनों तरफ से पीसे जा रहे थे। एक तरफ अभाव व गरीबी थी तो दूसरी तरफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1882, जिसके कारण जंगल के दावेदार ही जंगल से बेदखल किए जा रहे थे। बिरसा ने इसके लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर विरोध शुरू किया और छापेमार की लड़ाई लड़ी। उलगुलान केवल आदिवासियों का उलगुलान नहीं था। इस उलगुलान में समाज के उन तमाम लोगों की भागीदारी थी जो ब्रिटिश हुकूमत, जमींदारों व महाजनों से त्रस्त थे। जैसे डोम जाति के लोगों के जिम्मे था ढोल व मादर बनाना, लोहार के जिम्मे था तीर वगैरह बनाना, मोची के जिम्मे था लड़ाकों के लिए पैरों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर जूते वगैरह बनाना। बिरसा ने एक बेहतर फौजी कमांडर की तरह सामाजिक ताना बाना तैयार किया था, जिसमें आदिवासी, गैर आदिवासी सभी साथ थे। ऐसे में बिरसा केवल आदिवासियों के महानायक नहीं, बल्कि जुल्म के खिलाफ होने वाले उन तमाम उलगुलानों के प्रत्येक प्रेरक हैं, जिनकी प्रासंगिकता निरंतर बनी हुई है और बनी रहेगी। 1897 से 1900 के बीच मुंडाओं और अंग्रेजी सिपाहियों के बीच युद्ध होते रहे। बिरसा और उसके चाहने वाले लोगों ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। 1897 में बिरसा और उसके 400 सिपाहियों ने तीर कमान से लैस होकर खूंटी थाने पर धावा बोल दिया। 1898 में तांगा नदी के किनारे मुंडाओं की भिड़ंत अंग्रेजों से हुई, जिसमें पहले तो अंग्रेजी सेना हार गई, लेकिन बाद में उसके बदले उस क्षेत्र के बहुत से आदिवासी नेताओं की गिरफ्तारियां हुई। यहाँ तक कि बिरसा को पकड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 500 रुपये का इनाम भी घोषित किया था। 500 रुपये उस समय की बहुत बड़ी रकम होती थी, जिससे पैसे की लालच में आकर किसी ने बिरसा का पता बता दिया
और बिरसा को पकड़ लिया गया। जनवरी 1900 डोम्बारी पहाड़ी पर एक और संघर्ष हुआ था जिसमें बहुत से औरतें और बच्चे मारे गए थे। उसी जगह बिरसा अपनी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। बाद में बिरसा के कुछ अनुयायी एवं साथियों की गिरफ्तारी भी हुई। अंत में स्वयं बिरसा भी 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर में गिरफ्तार कर लिए गए। बिरसा ने अपनी अंतिम सांसें 9 जून 1900 को रांची के कारागार में ली। कुछ मान्यताएं ऐसी भी हैं कि अंग्रेजों द्वारा बिरसा मुंडा के खाने में जहर मिलाया गया था, जिससे कि बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई थी। लेकिन आम जन को ये बताया गया कि बिरसा मुंडा की मृत्यु हैजा की बीमारी के कारण हुई है। बिरसा मुंडा एक ऐसे नायक थे जिन्होंने आदिवासियों और उनके जल जंगल जमीन, अपने स्वाभिमान और देश की खातिर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। बिरसा मुंडा का ये बलिदान सदियों सदी तक याद रखा जाएगा। नमन है ऐसे वीर आदिवासी क्रांतिकारी बिरसा मुंडा जी को, जिन्होंने महज 25 वर्ष की आयु में ब्रिटिश हुकूमत की नींव को हिला डाली थी। तो दोस्तों, बिरसा मुंडा की ये कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ सके और आप हमारा अगला वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेवा जोहार। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी, जय जोहार, जय आदिवासी।